Good morning, guys. Today we will read Geography, chapter 14, oblique 4. In this chapter, we will study atmosphere. The focusing point of this chapter is composition of atmosphere, structure of atmosphere, and importance of the atmosphere. So, firstly, we will introduce our atmosphere. As we know that the earth is the only planet in the solar system known to sustain life. The presence of air, water and land makes it possible for life to exist on earth. In this chapter we will study about the envelope of air present around the earth, also called the atmosphere. बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का 14 चैप्टर ऑब्लिक 4 पढ़ेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में बताता है। और इस वायुमंडल में हमें 3 बातों पर फोकस करना है, ध्यान देना है। पहला है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल की रचना, कंपोजिशन के बारे में कि किन किन तत्वों से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल की रचना। और तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल का महत्व। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में धरती ही एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर कि जल है, हवा है और मिट्टी है, जो जीवन को रहने के योग्य बनाते हैं। और इस चैप्टर में हम यह भी देखेंगे कि हमारी जो धरती है वो हवा के एक लिफाफे या एक कंबल से जो है ढकी हुई है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल है अर्थात हवाओं का एक मिश्रण जो धरती को ढके हुए है, उस स्तर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। और यह वायुमंडल जो है भिन्न भिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये उसके ऊपर में आच्छादित है। दिस लेयर एक्सटेंड्स from the surface to approximately 1600 kilometers above the surface of the earth। और यह वायुमंडल का जो विस्तार है वो समुद्र की सतह से लेकर के और 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। Now we will study about the composition of atmosphere, अर्थात इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से जो हैं पदार्थ हैं या कौन कौन से गैसों के मिलने से यह बना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एज वी रीड अबव, द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेज प्रेजेंट, while nitrogen makes about 87% of the atmosphere. Oxygen forms about 21% of it. Both these gases are necessary to sustain life, as nitrogen helps in the growth of living organisms and oxygen is used for breathing। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है भिन्न भिन्न गैसें हैं, लेकिन इन गैसों में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो आपको नाइट्रोजन की है, जिसका 78% उपस्थिति है, और ऑक्सीजन है जिसकी मौजूदगी 21% है। और ये दोनों गैसें ही हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो जीवों को विकास करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है जिसको हम लोग सांस लेते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। यहाँ पर एक अब डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम के हिसाब से जो है आप देख सकते हैं कि जो नीले रंग का है वो नाइट्रोजन की प्रतिशतता को बताता है, और जो पीले रंग का है वो ऑक्सीजन की प्रतिशतता को बताता है। जबकि इसमें एक जो है बैंगनी रंग का है और एक जो है हरे रंग का है। ये पाई चार्ट में बताता है कि ऑर्गन की मात्रा 0.9% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन की मात्रा 0.01% है। तो ये सारे जो हैं, इसके अलावे हमारे जो है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अदर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्लूड वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेस ऑफ डिफरेंट
गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम etc। तो मैंने बोला कि जो प्रमुख जो गैसें हैं वो आपको जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसके अलावे जो है हमारे वायुमंडल में धूल कण भी हैं, जलवाष्प भी हैं। उसके बाद ये सारे जो हैं गैसें हैं। इसके अलावे जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है और ओजोन है। ये सारी गैसें हैं और ये सारी गैसें मिलकर के हमारे जो है वायुमंडल को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती हैं। थैंक्स। रिमेन्स पार्ट of this chapter will be studied next time. Have a nice day.